अब हम लोग क्रिटिकल इश्यूज पार्ट 4 कोरिलेशन सीखेंगे। स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन, इसके कुछ क्रिटिकल पार्ट सीखेंगे। अच्छा, हम लोग कैपिटल आर मतलब रैंक कोरिलेशन का इस्तेमाल कब करते हैं? When we need to find a correlation between qualitative characteristics से। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सपोज ब्यूटी एंड इंटेलिजेंस। Then we use rank correlation. ठीक है? अच्छा, और क्या? It is also applied to find level of agreement or disagreement between two judges। आर का वैल्यू हम लोग जानते हैं जनरली -1 से +1 के अंदर रहता है। जितना पॉजिटिव की ओर जा रहा है मतलब दोनों जजेस अपना रैंकिंग में उतना ही कोरिलेट होते जा रहे हैं, मतलब एग्री कर रहे हैं आपस की ओपिनियन को। और जितना नेगेटिव में जा रहा है डिसएग्री कर रहे हैं दोनों आपस में। नंबर 3 पॉइंट, point number 3, as compared to small r मतलब कोरिलेशन कोफिशिएंट, कैपिटल R मतलब रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट is easy to compute। अब चलिए रैंक कोरिलेशन के ऊपर कुछ छोटे छोटे सम करेंगे। छोटे छोटे सम, टेबल वाला नहीं। एक सम लेते हैं। फॉर अ ग्रुप ऑफ 8 स्टूडेंट्स, the sum of squares of differences in rank for marks in maths and marks in stats
was found to be 50. Find rank correlation coefficient. मैं थोड़ा सा आपको रैंक कोरिलेशन के टेबल में लेकर जाता हूं। वहां पे जनरली क्या होता है, रैंक बाय जज ए और रैंक बाय जज बी, ये दिया रहता है। इसको हम x मान लेते हैं, इसको y मानते हैं, अगर आप रैंक के टेबल वाला सम देखेंगे तो। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, d इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई करते हैं, फिर d स्क्वायर करते हैं, और उसके बाद ये फॉर्मूला लगाता है 1 माइनस 6 समेशन d स्क्वायर बाय n इंटू n स्क्वायर माइनस 1। ये रैंक का फॉर्मूला है। अब मैं आपको ये प्रॉब्लम में क्या लिखा हुआ वो मैं समझाता हूं। देखिए प्रॉब्लम में क्या लिखा हुआ है, फॉर ए ग्रुप ऑफ 8 स्टूडेंट्स, दैट मींस n का वैल्यू 8, आपको n मिल गया। द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंसेस इन रैंक फॉर मार्क्स इन मैथ्स एंड मार्क्स इन स्टैट्स। तो आपको इतना बड़ा लाइन को कैसे पढ़ना है, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंसेस इन रैंक फॉर मार्क्स इन मैथ्स एंड मार्क्स इन स्टैट्स। आप कैसे पढ़ेंगे, आप ऐसे पढ़ना, मार्क्स इन मैथ्स को और मार्क्स इन स्टैट्स पढ़ना यहां से चालू कीजिए, पीछे से। मार्क्स इन मैथ्स और मार्क्स इन स्टैट्स हो गया, यहां तक मैंने पढ़ लिया। उसके बाद आइए रैंक, मतलब उसका रैंक निकालना है, तो मैथ्स का रैंक और स्टैट्स का रैंक, तो रैंक भी हो गया। उसके बाद उसका डिफरेंस करना है, तो रैंकों का डिफरेंस ये रहा, रैंक का डिफरेंस क्या होता है, डी। उसके बाद क्या करना है, स्क्वायर। उसके बाद क्या करना है, सम, मतलब समेशन डी स्क्वायर। तो उल्टा पढ़ना है, मार्क्स इन मैथ्स, मार्क्स इन स्टैट्स, उसका रैंक आ गया, उसका डिफरेंसेस, रैंकों का डिफरेंस मतलब डी, उसके बाद उसका स्क्वायर मतलब डी स्क्वायर, और बाद में जो कॉलम का टोटल आता है समेशन डी स्क्वायर, सम ऑफ, तो समेशन डी स्क्वायर, उसका वैल्यू इसने दे दिया है, was found to be 50। इसका मतलब आपको सीधा सीधी, उसने, मैंने इतना समझाया आपको, लेकिन वहां पे उन्होंने सीधा सीधी आपको समेशन डी स्क्वायर का वैल्यू दे दिया है 50। अब बोल रहा है आप आर निकालो, मैंने ये समझाने के लिए किया है। तो आपको ये दिया हुआ, ये दिया हुआ, आर निकालना है, तो आर इज इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर मतलब 50, n का मतलब 8 इंटू 8 स्क्वायर माइनस 1। जो भी आंसर आएगा लिख लो, वैसे मैं कैलकुलेट कर देता हूं। .40, 0.40। चलिए एक प्रॉब्लम तो हो गया, अब सेकेंड प्रॉब्लम की ओर चलेंगे। प्रॉब्लम नंबर 2, फॉर अ नंबर ऑफ टाउन्स the coefficient of rank correlation between the people
living below the poverty line and increase of population is 0.50 if the sum of squares of difference in ranks awarded to these factors is 82.50. Find number of towns. Solution. क्या क्या गिवन है आपके पास देखिए. For a number of towns, the coefficient of rank correlation between the people living below the poverty line and increase of population is 0.50. मतलब R is equal to 0.50. If the sum of squares of difference in ranks awarded to this factor is 82.50, मतलब वही चीज summation d square is equal to 82.50. Find number of towns, मतलब n is equal to question mark. तो चलिए बनाते हैं. R is equal to 1 minus 6 summation d square by n into n square minus 1. R का वैल्यू है 0.50. 1 minus 6 summation d square है 82.50. 82.50 by n into n square minus 1. तो 0.50 minus 1 is equal to minus 82.50 into 6. 495 divide by n into n square minus 1. तो ये minus 0.5, ये minus minus कैंसिल करते हैं, तो n into n square minus 1 is equal to 495 divide by 0.5, मतलब 990. अब n का वैल्यू क्या होगा? आप n is equal to 10 पुट करके देखिए. 10 स्क्वायर माइनस 1 कितना होगा? 100 का माइनस 1 करेंगे 99, साथ में 10 मल्टीप्लाई कीजिए 990, तो n is equal to 10. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3. While computing rank correlation between profit and investment, for 10 years of a farm, for 10 years of a farm, the difference in rank
for a year was taken as 7 instead of 5. The value of R was computed as 0.80. Find correct value of R. Sorry, correct value of capital R. Solution. While computing rank correlation between profit and investment for 10 years of a firm, the difference in rank for a year was taken as 7 instead of 5. मतलब difference D आपने 7 ले लिया, आपको लेना था 5. The value of R was computed as 0.8. Find correct value of R. तो R का फॉर्मूला क्या? 1 minus 6 summation D square by n into n square minus 1. R का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 0.80, जो कि गलत निकला हुआ है. तो 1 minus 6 समेशन डी स्क्वायर मुझे मालूम नहीं है. n है 10 years, 10 into 10 square minus 1. तो ये 1 इधर आएगा तो माइनस 0.20. इसका 990 होता है इंटू 990 इज इक्वल टू 6 समेशन डी स्क्वायर माइनस में. तो 990 इंटू 0.2 198 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू समेशन डी स्क्वायर. माइनस माइनस कैंसिल. तो समेशन डी स्क्वायर इज इक्वल टू 198 बाय 6 मतलब 33. अब आता है यहां पे करेक्ट वैल्यू ऑफ समेशन डी स्क्वायर इज इक्वल टू 33 जो आया था वो हमने 7 ले लिया 5 के जगह. तो 7 का स्क्वायर आपको हटाना है क्योंकि समेशन डी स्क्वायर है और 5 का स्क्वायर आपको लेना है. तो 33 माइनस 49 प्लस 25. 33 माइनस 49 प्लस 25 9. Therefore R is equal to 1 minus 6 समेशन डी स्क्वायर कितना आ गया 9 डिवाइड बाय n मतलब 10 into 10 स्क्वायर माइनस 1. तो 1 माइनस 54 by 990. 54 by 990 minus 1 that is 0.95. तो रैंक कोरिलेशन के ऊपर जितना सम होना था वो मैंने बता दिया. अब लास्ट टॉपिक रहेगा कोरिलेशन में coefficient of concurrent deviation. Coefficient of concurrent deviation. It is simple, casual and quickest method to find R. Number 2, when we are
not serious about magnitude of two variables, about the magnitude of two variables, we use this method. और फाइनली इस मेथड में भी r का वैल्यू -1 से +1 इंक्लूसिव 1। तो ये था क्रिटिकल एनालिसिस। थैंक यू।